नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मैंने पहले 2 वीडियोस बनाए हैं। टॉपिक क्या था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैंने ये आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये विषय जो है 3 वीडियोस में पूरा करूँगा। तो 2 वीडियो तो मैंने पहले बनाए हैं इस क्रम में, जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए। ये तीनों वीडियोस देखेंगे ना, तभी ये बड़ा महत्वपूर्ण है सबके लिए लाभकारी है ये टॉपिक को समझना। इसलिए ये उस क्रम में तीसरा और फाइनल वीडियो है, जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले वीडियो में मैंने जिक्र किया था परमहंस योगानंदा जी का। आपने नाम सुना होगा, बड़े महान संत हुए हमारे भारत के, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, बड़ी पॉपुलर बुक है जिसके बारे में मैं जिक्र करता रहता हूँ, वो लिखी है। हिंदी में है उसका अनुवाद अब तो, योगी कथामृत नाम से। तो परमहंस योगानंदा जी ने लिखा है कहीं किताब में कि ये ज़रूरी नहीं कि सभी ये माने, इस बात पे एग्री हो कि भाई जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ज़रूरी नहीं है। क्यों? कई लोगों से आप पूछोगे ना तो आपको कोई अपना कुछ लक्ष्य बताएगा, कोई कुछ बताएगा। बहुत कम होंगे जो कहेंगे सीधा कि हाँ भाई मेरे जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति है। बहुत रेयर होगा, खासकर इस कलयुग में। लेकिन परमहंस योगानंद जी ने यह भी कहा कि भाई लेकिन ये ज़रूरी है कि सभी ये मानेंगे कि वो खुशी चाहते हैं जीवन में। उनका लक्ष्य जो है, रूट कॉज जो है, रूट जो उनकी डिज़ायर है वो खुशी है, चाहे वो डायरेक्टली ना माने। तो मैंने भी उस वीडियो में जिक्र किया कि मैंने भी ये प्रश्न कई लोगों से पूछा, कई आयु वर्ग के लोग थे, उनसे पूछा। किसी ने कहा मैं अच्छी शिक्षा चाहता हूँ, मैं विदेश में जाके पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने कहा मैं विदेश में सेटल होना चाहता हूँ। किसी ने कहा भाई अच्छा कैरियर हो। किसी ने कहा कि मैं तो खूब धन चाहता हूँ। किसी ने कहा कि मेरा नाम रोशन हो, नेम एंड फेम हो। किसी ने कहा कि अच्छा जीवन साथी हो। किसी ने कहा अच्छी संतान हो। तरह तरह के जवाब दिए। मैंने जब सोचा तो भाई इसके रूट में खुशी ही तो चाहते हैं सभी। धन चाहिए किस लिए? खुशी के लिए। अच्छी संतान चाहिए खुशी के लिए। अच्छा जीवन साथी चाहिए खुशी के लिए। विदेश में जाके पढ़ना है, क्यों? महाशिक्षा, भाई वो बाहर की मैं पढ़ाई करके आऊँगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे खूब पैसे मिलेंगे, फिर खुशी के लिए। तो ये तो पक्का हो गया कि सबका एम जो है वो खुशी प्राप्त करना है जीवन में। अब फिर हमने उन वीडियोस में जिक्र किया कि भाई खुशी भी 2 तरह की है। एक तो क्षणिक है, टेम्परेरी। अब आप भी जानते हो कई तरीके हैं उसके। तो टेम्परेरी खुशी के कई तरीके हैं, लेकिन वो खुशी टिकती नहीं ना। आप किसी पार्टी में चले गए, वहाँ ड्रिंक कर लिए, तो आम बात है आजकल ड्रिंक, और अब तो लड़के क्या लड़कियाँ भी ड्रग्स भी लेने लग गई। देखिए क्या हो रहा है। तो अब उस पार्टी से बाहर आए, जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ, समस्याएं हर एक के जीवन में हैं किसी न किसी रूप में। जब तक आप भौतिक शरीर में रहोगे ना इस संसार में, दुख, तकलीफ, परेशानियां, ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगी। हमेशा नहीं है, लेकिन है। किसी के जीवन में बहुत है, बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। तो आपने वो जो थोड़ा सा समय किसी पार्टी में ड्रिंक करके, ड्रग्स से या किस तरह से खुशी बड़ी खुशी प्राप्त किया आपने, अब उससे बाहर आए तो और भी विषाद में चले जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। उसका आफ्टर इफेक्ट ही ऐसा है। और फिर जो आपके जीवन की समस्याएं हैं वो तो बनी है। उन समस्याओं को से जूझने के लिए तो वो टेम्परेरी खुशी काम नहीं आती ना। तो फिर हमने जिक्र किया कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मनुष्य चिरस्थायी खुशी प्राप्त कर सके, ऐसी खुशी जो हमेशा रहे। दुख, तकलीफ और ये तो बनी रहेगी, ठीक है, लेकिन ऐसी खुशी जो कभी कोई आपसे छीन ना पाए, जिसके आगे फिर ये व्याधियां, दुख, तकलीफ जो सारी मन और शरीर में हैं, वो रहते हुए भी आप उससे ऊपर उठे रहो, मज़े में रहो, लाइफ को एंजॉय करो। क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर हमने जिक्र किया कि हाँ भाई,
हमारे देश में खासकर आध्यात्मिक ज्ञान के, सच्चे ज्ञान के, लिबरेटिंग ज्ञान के, मुक्तिदायिनी ज्ञान के भंडार हैं। क्या है वो? वेद। वेदों में 108 उपनिषद। ये तो पूरी मनुष्य जाति के लिए ओल्डेस्ट, सबसे पुरातन ज्ञान के भंडार हैं। किसी धर्म विषय से नहीं जुड़े हुए, सबके लिए हैं। मुक्तिदायिनी है वो, तो भंडार पड़े हैं। तो वो ये हमें गारंटी देते हैं, वेदांत हमें गारंटी देता है कि हाँ भाई, चिरस्थायी खुशी प्राप्त कर सकते हो। और यही डिफरेंस है आप में और एक संत महात्मा में। सच्चे संत क्या, उन्होंने अपने सच्चे स्वरूप को पा लिया, ये जान लिया कि मैं भाई शरीर और मन नहीं हूं, और व्याधियां सारी शरीर और मन में ही है। तो सच्ची खुशी, स्थायी खुशी प्राप्त करने का रास्ता है, ये हमने 2 वीडियोस में बताया था कि हाँ भाई, हमारा जो ज्ञान पड़ा है आध्यात्मिक ज्ञान, वो ये गारंटी देता है। अब इस फाइनल वीडियो में, जो 3rd वीडियो है उस सीरीज में, हम बात करेंगे क्या तरीका है। ये वीडियोस तीनों बार बार देखिए। देखिए, कई जन्मों से आप इस शरीर और मन से बंधे हो। ये धारणा कि मैं शरीर या मन हूं, ये धारणा आज की नहीं है, कई जन्मों से चली आ रही है, इतनी पक्की है, ठोस है। अब इस भ्रम से निकलना, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब देखिए, जो हमारा वेदांत है वो ये नहीं कहता कि आपको पहले फेथ चाहिए। जो भक्ति का मार्ग है ना, डिवोशनल, उसमें तो भक्ति, उसमें तो चाहिए फेथ। फेथ के बिना नहीं है शुरुआत। हाँ भी भगवान है, कहीं है, कब मिलेगा, ठीक है मिलेगा, लेकिन उसमें आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, यानी कि फेथ चाहिए। वेदांत कहता है नहीं भाई, फेथ जरूरी नहीं। क्यों? ये तो तर्क से समझाता है, ज्ञान का रास्ता है। सारी जो प्रॉब्लम है अज्ञान के कारण है, तो अंधेरा है अज्ञान का, तो उसमें जो रोशनी ज्ञान की है, तो ज्ञान चाहिए। जाना कहीं नहीं है, यहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं गृहस्थ आश्रम में हो तो उसी में ही। बहुत संत महात्मा हुए गृहस्थ आश्रम में ही, उन्होंने अपनी मुक्ति प्राप्त की, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त की। समझिए, ये समझ आ गया ना तो आधा काम हो जाएगा। फिर आपको निधि ध्यासन, फिर आपको जो फाइनल निधि ध्यासन यानी कि प्राणायाम द्वारा मन शांत करना, निर्मल करना, डिसिप्लिन करना, फिर मेडिटेशन है, उसमें ये जो सुना हुआ ज्ञान, ये जो समझ आपके आ गई, ये टिकाने के लिए, ताकि ये टिक जाए, आपके जीवन का स्थायी रूप बन जाए, आप ये रियलाइज कर पाओ कि आप शरीर और मन नहीं हो, साक्षी चेतना हो, कॉन्शियसनेस हो। इसके लिए फिर आपको प्राणायाम और मेडिटेशन का रास्ता लेना ही पड़ेगा। इस बीच में कोई भ्रम उठते हैं आपके, ये वीडियोस देख करके या ये जान करके जो मैं समझाने वाला हूँ, उनको भ्रमों को दूर कीजिए, उनको ढक के मत रखिए। नहीं तो वो जो भ्रम, डाउट है ना, डाउट बड़े खतरनाक होते हैं, उनको दूर करना चाहिए, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। ये भी ज़रूरी है। प्रश्न उठते हैं, उनका समाधान कीजिए। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई 108 उपनिषद हैं, ये है वो है, घबराइए नहीं। हमारे पास ऐसे ग्रंथ पड़े हैं, वंडरफुल छोटे छोटे ग्रंथ। उनमें एक ग्रंथ है जिसका मैं जिक्र इस वीडियो में करने वाला हूँ, वो है दृग दृश्य विवेक। आपने शायद नाम सुना होगा, दृग दृश्य विवेक। ये आदि शंकराचार्य जी, आपने नाम सुना होगा उनका भी, उन्होंने ये रचा, ये ग्रंथ उन द्वारा रचित है, दृग दृश्य विवेक। अब इसमें भी कई श्लोक हैं, लेकिन इसका जो पहला ही श्लोक है वही चमत्कारी है। वही अगर आपके मन में चला गया ना, अंदर सबकॉन्शियस में समझ गए, आधा काम हो जाएगा। बाकी तो श्लोकों को बेशक नजरअंदाज कर दो, उसको पढ़ो, मैं नहीं कह रहा, आप स्कॉलर हो, जानना चाहते हो, गहरी स्टडी करो, लेकिन ये पहला ही श्लोक
आपके अंदर अगर ये अच्छी तरह समझ गए, चला गया ना अंदर, फिर आप मेडिटेशन द्वारा इसको पक्का करोगे, रियलाइज करोगे, तो आधा काम तो यही कर लेगा अगर ये श्लोक आपको समझ आ गया। इस वीडियो में मैं यही इसी का जिक्र करने वाला हूं, आइए समझें। तो दृग् दृश्य विवेक ग्रंथ का पहला ही श्लोक क्या है? रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद्दृश्यम दृक्तु मानसम दृश्याधिवृत्त्या साक्षी दृगेवांतु दृश्यते। देखिए, आपको संस्कृत ना भी आती हो, आपको उसका मीनिंग तो हम अब समझेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो इनमें कितना आनंद है सुनने में ही। ये हमारे ऋषियों द्वारा रचित है, ईश्वर की देन है भाई, मानव जाति के लिए, सबके लिए है। आइए समझें। इस श्लोक में 4 लाइनें हैं, 4 भाग हैं इसके। इन द्वारा ही स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में समझाया है कि आपका सच्चा स्वरूप क्या है, शरीर और मन नहीं है। अब इसमें क्या है? इसमें बात करी गई है दृष्टा और दृश्य की। दृष्टा और दृश्य, जैसे हमारी आंखें हैं, आंखें क्या हैं? दृष्टा, और दृश्य सीन जो आप देखते हो, जो आपके चारों तरफ है। अब कुछ प्रिंसिपल हैं जो आपने हर स्टेज पे अप्लाई करके देखने हैं। क्या है? 3 है। पहला ये कि दृष्टा और दृश्य अलग हैं, आंखें अलग हैं, जो आप देखते हो वो अलग चीज है, दोनों एक नहीं है ना, दोनों में भेद है। यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट आपकी दृष्टि है और ऑब्जेक्ट जो आप वस्तुएं देखते हो दोनों अलग है ना, एक थोड़ी है। ये पहला प्रिंसिपल। दूसरा है दृष्टा एक है, दृश्य अनेक हैं। अब दृष्टा एक है, आप कहोगे आंखें तो 2 हैं, भाई आंखें 2 हैं, विजन तो एक ही है। 2 आंखों से किसी चीज को देखते हो तो 2 थोड़ा दिखती है, एक ही दिखती है ना, तो विजन की बात हो रही है। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक हैं। अब यहाँ कहीं बैठे हो कमरे में, एक कुछ दृश्य है, बाहर जाओगे कुछ और दिखेगा, अनेक है, एक तो नहीं है। तीसरा प्रिंसिपल जो अप्लाई करना आपने वो है कि दृष्टा एक जैसा रहता है और दृश्य बदलते रहते हैं। ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई करके देखने हैं, तभी हम सच्चे स्वरूप तक पहुंचेंगे। आइए समझें। जो बात अब आंखों की हो रही है वो सभी इंद्रियों पे अप्लाई होती है, लेकिन हम इस श्लोक में दृष्टि का ही वो बात करेंगे। तो हमारी आंखें दृष्टा है, जो हम देखते हैं वो दृश्य है, और ये तीनों प्रिंसिपल हमने अप्लाई किए। अब आंखों की स्थिति एक जैसी रहती है क्या? नहीं। आपकी दृष्टि पहले कैसी थी, जैसे एज बढ़ती है, कमजोर हो जाती है, चश्मा लगाते हो, उसकी भी स्थितियां अलग रहती हैं। कभी आपकी आंखें भारी होती हैं, कभी हल्की होती हैं, मतलब कि आंखों की स्थिति भी बदलती है ना, एक जैसी नहीं रहती। आंखों की जो ये स्थिति है या आंखें जो दृश्य देख रहे हैं, उनको कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? मन। मन देख रहा है ना। आपकी आंखों की जो स्थिति है, आप मैं बात करते हो भी, हाँ मेरी नज़र कमज़ोर हो गई, फिर मैं गया डॉक्टर के पास, आगे टेस्ट कराई, फिर मैंने चश्मा लगाया, तो ये आपकी जो आंखों की अलग अलग अवस्थाएं हैं या आंखें जो अलग अलग चीज़ें देख रही हैं, उसको अनुभव कौन कर रहा है, एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? मन। अब मन एक है। अब इस पे तीनों प्रिंसिपल करेंगे। भाई मन और आंखें अलग है ना, ये तो मानोगे। अब मन क्या हो गया? मन हो गया ऑब्जर्वर हो गया, और जो देख रहे हो वो क्या है? आंखें। मन आंखों को देख रहा है। यानी कि अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल गए। सब्जेक्ट कौन हो गया? पहले आंखें थी सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन है? आपका मन। ऑब्जेक्ट आपकी आंखें होगी। अब दोनों पे ये अप्लाई करो, दोनों अलग है ना। और मन जो है वो एक है, और आंखों की जो अवस्थाएं वो अलग अलग हैं, कई हैं, और आंखें जो चीजें देख रही हैं वो भी अलग अलग हैं, अनेक हो गई। और अब मन जो है वो एक ही है, हमेशा अनुभव कर रहे हो, आज भी कर रहे हो, कल भी करोगे, लेकिन आंखें वो
बदल रही हैं उनके, और उनके जो सीन जो देख रहे हैं वो भी बदल रहे हैं। अब मन एक जैसा है क्या? नहीं। अब हम मन पे जाए, मन की भी तो अवस्थाएं हैं। कभी आप खुश होते हो, कभी उदास होते हो, मन के अंदर वृत्तियां चल रही हैं। तो तरह की जो थॉट्स उठती हैं उससे जो संबंधित भावनाएं हैं, मन के अंदर वो वृत्तियां भी तो चल रही हैं, बदल रही हैं। तो मन की अवस्थाएं भी बदल रही हैं। अब कौन है जो आपको मन की इन अवस्थाओं का भी एहसास दिला रहा है? इसका मतलब कुछ तो है ना, जो मन को भी ऑब्जर्व कर रहा है। अब मन को जो ऑब्जर्व कर रहा है, मन की अलग अलग अवस्थाओं की जो आपको अनुभव दे रहा है, वो कौन है? वो विटनेस है, साक्षी है। अब वो साक्षी जो है वो दृष्टा हो गया, मन क्या हो गया? मन दृश्य हो गया, उसको देख रहा है। यानी कि अब जो सब्जेक्ट है वो साक्षी है, वो आपकी चेतना है, वो आपकी जो कोई भी जो भी शक्ति है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, जो हमेशा है, नित्य है, आपके भौतिक शरीर से नहीं जुड़ी, आपके मन से नहीं जुड़ी, उससे भिन्न है। वही तो आपको एहसास दिला रही है ना मन की अलग अलग स्थितियों की, मन की वृत्तियों की। उसको देख रहे, साक्षी है। वही आपका सच्चा स्वरूप है। ये बात आप समझ गए ना तो आधा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको टिकाना है, रियलाइज करना है। फिर प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उसके थ्रू कीजिए। या कोई डाउट्स है, इसके बारे में ही सोचोगे ना, फिर आपके डाउट्स आएंगे कि नहीं भाई वहाँ तो ये है, या कोई गलत भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो देख लिया आपने, उलझ जाओगे। फिर वो भ्रम दूर करना, फिर प्राणायाम का सहारा लो। प्राणायाम से मन शीतल होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, शांत होगा, तभी गहरे मेडिटेशन में जा पाओगे। ध्यान के बिना फिर ये रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी। निधि ध्यान वो जरूरी है, लेकिन पहले ये समझ गए तो आधा काम हो गया। ये तर्क से है, इसमें फेथ की जरूरत थोड़ी है। ये समझने में कोई फेथ थोड़ी चाहिए। ये तो अपना इंटेलेक्ट, बुद्धि यूज करके आप समझ सकते हो इसको कि भाई मन भी सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, और कुछ ऐसा है जो इसकी मन की स्थितियों की भी, शरीर की भी स्थितियां हैं, बदलती हैं। शरीर एक जैसा थोड़ी है। बचपन में कुछ था, आज कुछ है, बदला है ना। लेकिन वो जो साक्षी है वो तो नहीं बदला, वो तो आपको वही एक्सपीरियंस दे रहा है। जब आप नींद में जाते हो तब भी, जागते हो तो आपको याद रहता है हाँ भी वो सपने देखे, या फिर सपने नहीं देखे, आप कहते हैं ना गहरी नींद में सोया तो भाई सपने भी नहीं आए, लेकिन जागने पे तो आपको अनुभव हो रहा है ना, एक्सपीरियंस हो रहा है ना कि हाँ भाई तो कुछ तो था ना जो उन स्थितियों, मन की अलग अलग स्थितियों में कुछ उसको साक्षी रूप में देख रहा था। वही आपका सच्चा स्वरूप है। उसमें स्थापित होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, और वही एक मार्ग है जीवन में स्थायी, चिरस्थायी खुशी को प्राप्त करने का। आप परमहंस अपना रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु, गले का कैंसर है, किसी ने पूछा हाँ भाई तकलीफ, आपको तकलीफ है? हाँ भैया है, पेन होता है, लेकिन वो कह रहे आप तो मजे में हो। क्यों? डिफरेंस हो गया ना, वहां रियलाइज हो गया कि मैं ये मन और शरीर नहीं हूं, व्याधियां तो मन और शरीर में ही है, इससे ऊपर उठ गया आप। तो ये जब आपको समझ आ गया ना, उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, इस चीज को भी बार बार देखना है, भ्रम दूर करने हैं अपने जितने भी डाउट्स हैं। फिर आपने जब भी कभी दुख तकलीफ हुआ, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, दुख दो तरह के है ना, शरीर में भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई बीमारी हो गई, या मानसिक कहीं पुराने ख्यालात में चले गए, किसी संबंधी की मृत्यु हो गई, उसमें दुख में चले गए, वो वृत्तियां मन में घूम रही हैं। तो चाहे वो आपका दुख तकलीफ जो है, सॉरो है, सफरिंग है, मिजरी है, शरीर से रिलेटेड है या मन से, उस समय आपने चेतन हो जाना है। फिर ये अंडरस्टैंड हो गया ना कि भाई मैं ना तो शरीर हूं ना मन हूं, मैं तो साक्षी विटनेस हूं जो हमेशा हूं। तो मैं दुखी नहीं हूं,
मेरा शरीर में दुख है, या मेरे मन में दुख है, मैं नहीं हूं दुखी। और ये चीज आपने अप्लाई करनी है जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, खुशी। जीवन में हमेशा दुख थोड़े रहते हैं, खुशियां भी तो है। उस समय भी आपने रियलाइज करना है कि भाई अब मैं जो ये खुशी अनुभव हो रही है, ये मेरे शरीर में से रिलेटेड है या मन से रिलेटेड है। कोई ऐसे अच्छा समाचार मिल गया, कुछ हो गया है, बच्चों के कारण या और किसी कारण खुशी मिली, तो उस समय कि ये जो खुशी का अनुभव कर रहा हूँ यही मेरा सच्चा स्वरूप है, इस खुशी का मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं इसका साक्षी हूं दोनों स्थिति में, तभी एक डिफरेंस स्थिर हो पाएगा। और ये डिफरेंस है जो फिर आपके जीवन में ऐसी खुशी ले आएगा, कोई छीन नहीं सकता। फिर दूसरों को समझाओगे आप, लेकिन ये समझ में आना कठिन है थोड़ा। कई जन्म हो गए भाई, शरीर और मन से जुड़े हुए हो, और इससे पृथक होना ही कल्याण है, इससे पृथक होना ही आत्म साक्षात्कार है। और ये संभव है, करिए, समझिए। देखिए, वेदांत का रास्ता ज्ञान का रास्ता है। अज्ञान के कारण ही तो आप अपने सच्चे स्वरूप से जुदा हो, तो अज्ञान का जो अंधेरा है वो ज्ञान के प्रकाश से दूर होगा। यही है प्रकाश। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी लाभ होगा। आप अगर इस आध्यात्मिक पथ पे चले हो, इस साधना में लगे हो और अपने मुक्ति चाहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन चाहते हो, फिर ये एक ही श्लोक, इसको समझ लीजिए और फिर प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लेते हुए पहुंच जाइए अपने निज धाम। निज धाम उसी में स्थित होना है, साक्षी में, वही हो, वही आपका सच्चा स्वरूप है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर होगा। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं भाई। मैंने भी कहां से सीखा, लेकिन कुछ परिश्रम किया ना, तभी ये टिक गया स्थायी रूप से। बहुत बड़ी बात है, यही जीवन का लक्ष्य है। और फिर आपको ये चीज समझ गए ना, तो आपको यही नहीं कि खाली आध्यात्मिक सेंस में आपको दुनिया छोड़ के कहीं जाना नहीं। जिस भी जीवन के आश्रम में हो आप, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे आप अभी आप स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी बहुत सफलता मिलेगी। फिर ये इस अंडरस्टैंडिंग से फिर जो जितनी आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं ना दिव्य, वो भी आपके साथ हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ गई, फिर क्या, फिर तो सक्सेस है भौतिक संसार में भी। लेकिन भौतिक संसार में जो फालतू बातें हैं उनके प्रति फिर आपका विराग हो जाएगा। फालतू बातें बहुत है ना, वही तो उलझाए हुए हैं। इसलिए मेरे साथियों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ होगा। कोई भी प्रश्न हो जिसका मैं समाधान कर सकता हूं तो जरूर पूछिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।